हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं जो अपने हाथों में ये ब्यूटीफुल नेल्स करती हूँ। और ये मेरे पुराने नेल्स हैं जो निकल गए थे, तो उसमें से मैंने एक नेल स्टिक कर लिया, बाकी के सब ठीक थे। मैं इन क्यूटिकल को पीछे करके पुशर से फिर इनको अच्छे से शेप करके एक्स्ट्रा स्किन को कट कर लेना है। स्किन को कट करने के बाद हमारे नेल्स पॉलिशिंग के लिए रेडी है। तो अभी हम लगाएंगे बेस कोट, जिसे कहते हैं फाउंडेशन। में सील्स ब्रांड का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है। इसके सारे ही नेल शेड्स, बेस कोट, टॉप कोट, ये सारे की क्वालिटी बहुत बेटर लगती है मुझे दूसरे ब्रांड से। बेस कोट रेडी होने के बाद हम यूवी लाइट के नीचे से 60 सेकेंड के लिए ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें वाइट पेंट यूज़ करके शील्स ब्रांड का उसे ड्राई कर लेना है 60 सेकेंड के लिए यूवी लाइट के नीचे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम पेंट लगाते हैं तो उसे हमें बहुत थिन लेयर में लगाना है। फर्स्ट लेयर बहुत थिन होना चाहिए, बेस कोट भी थिन ही होना चाहिए, जिससे हमारा फिनिशिंग एकदम नेचुरल दिखेगा। फिर हम इस पर सेकेंड कोट करेंगे। सेकेंड कोट भी हमें थिन लगाना है, लेकिन वो एकदम परफेक्ट शेड लगता है, तब उसमें हमें कोई ट्रांसपेरेंटी नहीं दिखती है। और फिर पेंट लगाने होने के बाद फिर हम उसे भी 60 सेकेंड के लिए ड्राई करेंगे। और हमें जो साइड में जो एक्सेस है उसे कॉटन से स्टिक से ईयरबड से रिमूव कर लेना है एक्सेस को, नहीं तो वो भी स्किन में स्टिक हो जाता है। मैं तो अपने नेल से ही रिमूव कर लेती हूँ, मुझे स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिगिनर्स को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो यूज़ कर ले। 60 सेकेंड होने के बाद मैंने ड्राई कर लिया। अब मैंने ले लिया है गोल्डन शिमर को अब यूज़ करने के लिए मुझे स्पंज ब्रश ले लिया है मैंने। और इसे हमें एकदम डिटेल से, पहले तो हमें इसे एकदम आउटसाइडर पे लगाना है, उसके बाद ही हमें अंदर जाना है। अंदर जाने के पहले हमें उसे एकदम पॉलिश कर लेना है। और ये शिमर यूज़ करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखिए कि फ़ैन वगैरह ऑन ना हो, नहीं तो ये शिमर बहुत ही डस्टी रहता है, तो उड़ने लगता है, चारों तरफ फैल जाता है। इवन हमारे नेल्स पे भी स्टिक हो जाता है, और एक बार वो स्टिक हो गया तो वो निकलता भी नहीं है, उसे रिमूव नहीं कर सकते हम जल्दी। तो इसे हम बहुत डिटेल्स और नज़दीक में आके कोई ऐसा सांस भी ना ले, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो शिमर उड़े ना। एक बार वो उड़ा तो फिर पूरा काम मैशअप हो जाएगा आपका। फिर सारे नेल्स को ऐसे ही सेम करके मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसे भी 30 सेकेंड के लिए ड्राई कर ले यूवी लाइट के नीचे। फिर टॉप कोट लगाना है और उसे भी 60 सेकेंड के लिए ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद हमारा नेल्स रेडी। अभी मैं अपने दूसरे हाथ में भी सेम प्रोसेस रिपीट करने वाली हूँ, तो आप अच्छे से देखिए। और इसी तरह आप कोई भी नेल्स के बारे में, कोई भी ब्यूटी के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और उसी चीज़ के बारे में वीडियो डालूँगी। सो आस्क मी द क्वेश्चन। बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि डेली नेल्स करने से नेल्स ख़राब नहीं होते। नहीं, अगर हम फाइलिंग करते टाइम, बफरिंग, फाइलिंग जो भी बोलते हैं, हर कोई अलग अलग बोलता है, उसे करते टाइम हम ध्यान रखें हमारे ओरिजिनल नेल्स ज़्यादा बफर ना होए, ज़्यादा उनको फाइलिंग ना करें हम, तो वो थिन नहीं होता और वो डैमेज भी नहीं होता उतना। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमें हमेशा लेयरिंग बहुत थिन करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा थिन लेयर आता है और उसकी फिनिशिंग हमें बहुत अच्छी मिलती है। इट्स लुकिंग लाइक अ ओरिजिनल नेल्स। से लगेगा ही नहीं कि हमने एक्सटेंशन किया है, लगेगा कि हमारा ओरिजिनल नेल्स है। और जो फर्स्ट टाइम अपना नेल्स कर रहे हैं वो अपने नेल्स का लेंथ शॉर्ट ही रखें, क्योंकि इससे हमें कैरी करने को इजी होता है। और फिर जैसे जैसे हमारी हैबिट हो जाती है तो हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम बड़ा नेल्स रखेंगे तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आती। एक आदत होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस में लगता है थोड़ा कि उंगली में पेन है कर यही करते करते मेरा नेल्स कंप्लीट हो गया। 1 घंटे के अंदर मेरा नेल्स कंप्लीट हो गया। एंड सी हाउ इट्स लुकिंग प्रिटी। सब्सक्राइब मी।